बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना और इस राज के बारे में तुझी से कुछ कहेगा। इस राज के बहन निमला। जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज भरे दरबार मैंने एक फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज भरे दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। महाराज। क्या बात है दुर्गा सिंह? सुनिए महाराज, बाप की राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या कि जनता को होगा मंजूर? हरगिज़ नहीं, जनता को होगा मंजूर हरगिज़ नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज के मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों आप सहमत नहीं है महाराज जी की बातों से? इसलिए निर्भय सिंह कि दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, आप कैसी बातें करते हैं जो आप औरतों को कमजोर समझते हैं? भाई दुर्गा सिंह, नहीं, औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ताकतवर होती हैं, औरतें ज्ञानवान होती हैं, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। आज भी अगर इतिहास उड़ा देगो तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात है। दुर्गा सिंह, चाँद बीबी और कर्णवती नारियां आन पे अपने कुर्बान वो हो गई, और रब्बी होती सृष्टि जो रचयिता सुनो, मंदी जी अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई? और एक औरत ज्ञान बीबी थी, एक औरत कर्णवती थी, और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आन बान सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये बात गलत है। भाई सिंह, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। अरे निर्भय सिंह, वह चांद बीबी, वह करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो?
तुलना इस लड़की की करते हो, ये राज को चलाएगी। ये कल की छोकरी राज को चलाएगी। इसके शकल को देखिए। दुर्गा सिंह, क्या कमी है राजकुमारी में जो राज्य नहीं चला सकती? इसीलिए दुर्गा सिंह की नजर में औरत का राज दुर्गा सिंह, मैं नहीं मानता इस बात को। अभी आज समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया फैसला वो निर्धारित होता है, बिल्कुल अटल होता है। और आप एक बात मेरी सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस राज के अंदर या कि इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो समझ लो आज निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। निर्भय सिंह, धमकी देने वाला इंसान मेरी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा हुआ। और तुम्हारी औकात मुझे धमकी दिया। दुर्गा के बच्चे, सिर्फ मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, कानों से सब कुछ सुन रहा हूँ। दरबार में बगावत पर उतर आया है, फैसले को अपने मुंह पर ले रहा है। हरामजादे, तू औरत को कमजोर समझता है। खामोश, यू शट अप। नालायक कहीं का। अरे दुर्गा, तू औरत को कमजोर समझता है। औरत तो शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। अगर औरत चाहे तो तुझे फांसी पे लटा सकती है। और तू औरत को कमजोर समझता है। हरामखोर, ज्यादा चीखने की कोशिश मत कर, वरना हलक में अंगारे डलवा दूंगा। और ये तो फिर राजा का फैसला है, और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। शांति शांति, क्या बात है राजकुमारी जी? अरे आप किस परेशानी में हो गई हैं? कौन सी टेंशन हो गई आपको जो कि पूरे रात दरबार में उछल कूद रही हैं? मैं आपके इस उछलने कूदने का मतलब जानना चाहता हूँ। नहीं सेनापति जी, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है, तो खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे। खुश होना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप देखो आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई है, और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं। और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर
बुआ को खुश होना भी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो बुआ और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। भरी दरबार, आज ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। अरे भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है। ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दे, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। क्या बात हुई? हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूं। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ हमारा। यह आपकी सारी जनता हमें भगवान मानती है महाराज, मेरे नाम की पूजा करती है महाराज। आप मुझ पे विश्वास कीजिए, ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। चमगादड़ की औलाद, नालायक कहीं का, छिछले नस्ल के कुत्ते, कब्रिस्तान का ठेकेदार, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा। आज जब ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, झाड़ कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इस नक्शे को संभालो, क्योंकि हमारे विक्रमगढ़ राज में तुम सब बहादुर इंसान नहीं है। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, आज भरे राज दरबार में आपने मुझ पे विश्वास किया है, और मुझ पे भरोसा करके ही ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। महाराज, सौगंध खाता हूं कि इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर समझेंगे हम। मरते मरते मर जाऊंगा महाराज, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ कभी लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर जीवन में कभी इस नक्शे की आवश्यकता अगर राजमलिका को आ गई, तो ये नक्शा लाकर राजमलिका के हवाले जरूर करेंगे। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग हो जाए, तो मेरे ना रहने के बाद हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना। और मेरी बहन जो निर्मला है, इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए, तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लॉकअप में डलवा दिया जाएगा, और उसे
आपकी सदा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। ये जुल्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर और आपके चरणों की सौगंध खाता हूं। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि आपके राज के अंदर कोई जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया तो समझ लो हाथ पैर में ये जुल्म की जंजीर लगा दूंगा और ला करके उसको लॉकअप में बंद कर दूंगा। महाराज, उसको बंद। और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बार्डर की रक्षा करो। और दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला, जी भैया। हमारा हुक्म है, तुम जाओ बहना, भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी जी हुजूर। आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर।